सो 100% स्कोर ये CHSL में लेके आई हैं। CGL में क्या रहा इंग्लिश का स्कोर? सर सीजीएल में सर मेरे 2 गलत हो गए। 70 to 80% पहला सिलेबस ही करो, क्योंकि फिर उससे वही देंगे, फिर रोएंगे कि नंबर नहीं आ रहे। तो मतलब ऐसा ही है कि फिर इससे अच्छा है पहले थोड़ा 70 to 80% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद लगाना। सो एक बेहतरीन गाइडेंस ना आपको बहुत अच्छा मुकाम दिला सकती है, लेकिन कोपल आपके पास तो गाइडेंस नहीं थी, क्योंकि घर में से तो आप पहली हैं जो गवर्नमेंट जॉब पे हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर चैप्टर जैसे पूरा हुआ, आगे 2-3 चैप्टर जब कर रहे हैं ना तो पहले वाला भूल जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू में। आज हमारे साथ हैं कोपल यादव, जो कि बहुत प्यारी बच्ची है। और इस गुड़िया ने फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड था आपका? ये सर तैयारी के साथ तो फर्स्ट था, First लेकिन फिर था। मैंने जून में तैयारी शुरू करी थी, तो मैंने जुलाई वाला दे दिया था। पर उस जुलाई टाइम वाला दे दिया था, ठीक तैयारी है। थी नहीं। सो मेरे भाई तैयारी नहीं की थी, तो आफ्टर कोचिंग जो आपका ये फर्स्ट फर्स्ट था। अटेम्प्ट तो आपने बैच कब लिया था मेरा? दिसंबर वाला लिया था, तैयारी जून में शुरू करी अच्छा, थी। बैच लिया था दिसंबर वाला, तैयारी पढ़ना उससे जून में स्टार्ट किया। तो आपने रिकॉर्डेड बैच से फिर BOD बैच से कंप्लीट किया। और पता है अच्छी बात क्या है कि इन्होंने इंग्लिश में फुल स्कोर किया है। सो 100% स्कोर ये CHSL में लेके आई हैं 2024 में। और 2024 CHSL की जो रैंक है उनकी 10 है। और CGL भी दिया है आपने। यस सर। CGL में क्या रहा इंग्लिश का स्कोर? सर सीजीएल में सर मेरे 2 गलत हो गए। 2 क्वेश्चन गलत हो गए CGL में। तो जीके थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी ना, तो उस टाइम पे थोड़ा वो हो गया, तो फिर 2 गलत हो गए। इंग्लिश के 2 क्वेश्चन गलत हो गए। सर। CHSL में फुल मार्क्स है और इंग्लिश में 2 गलत, बस 2 ही हुए हैं, ये भी कोई बात नहीं। और है स्कोर कितना बना है फिर आपका? 335। 335 बना है आपका जो है टोटल। अभी CGL का अगर देखें तो दोनों लड्डू हैं अभी आपके हाथ में, कह सकते हैं। और इंग्लिश का क्या बना, स्कोर कितना बना है अभी? 127। 127। तो 2 क्वेश्चन वो गड़बड़ किए हैं हमने। चलो कोई नहीं। और जो मेरी भाई, तो ऑब्वियसली बात है बच्चे ने बहुत मेहनत की है, क्योंकि CHSL और CGL दोनों में इन्होंने अच्छा स्कोर किया है। और कुछ कुछ प्यारी प्यारी बातें जानेंगे। इन्होंने क्या है ना, गाइडेंस ये अब आपको देने आई हैं। वीडियो कॉल पे तो हमने रिजल्ट आते ही बात कर ली थी। गाइडेंस क्या देने आई है, इन्होंने अपने छोटे भाई को भी, जो सेकंड ईयर में अभी फिलहाल वो है, ठीक है, उसको भी दिखा देना ये इंटरव्यू कि वो और सीरियस हो जाए। उसको भी काम पे लगा दिया है। उसी बैच से जो है उसको भी पढ़ाना चालू कर दिया है। सो एक बेहतरीन गाइडेंस ना आपको बहुत अच्छा मुकाम दिला सकती है, लेकिन कोपल आपके पास तो गाइडेंस नहीं थी, क्योंकि घर में से तो आप पहली हैं जो गवर्नमेंट जॉब पे हैं। सर मेरी सिस्टर भी है, मतलब मेरे अच्छा। चाचा की बेटी, वो जीएसटी इंस्पेक्टर है अभी साउथ जोन में, विशाखापट्टनम में। अच्छा, तो उसने बताया फिर आपको है? हाँ, तब मतलब मैं उससे बातें कर लेती थी। और सर वैसे थोड़ा रोते भी थे, मतलब तैयारी के टाइम पे मॉक में नंबर नहीं आते थे, तो मतलब ये तो सबके साथ ही होता ये है। तो कॉमन है। तो फिर वो गाइड कर देती थी आपको। हाँ। उनका क्या नाम है? रितिका। रितिका। सो रितिका, थैंक यू बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपने एक और बच्चे की जिंदगी बना दी। अब ये देखो चेन बन गई ना, उसने आपको मोटिवेट किया, आप अपने भाई को मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। तो भैया यही होता है कि आप मेहनत करो, क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब आप डाउनफॉल पे होते हैं या नाराज़ होते हैं। हम तो ऑनलाइन बैचेज में हैं, कितना ही मोटिवेट कर लेंगे रियल में, क्योंकि अपना खून जब मोटिवेट करता है तो थोड़ा ज़्यादा लगता भी है। तो इंग्लिश में अगर हम मेन उसकी चर्चा करेंगे। अच्छा, एक और बात है, इनके मैथ्स में भी 100% है ना मार्क्स। तो इनके मैथ्स और इंग्लिश दोनों में 100% मार्क्स हैं भैया। तो बेहतर ये गाइड आपको कर पाएंगी। तो कुछ कुछ कॉमन चीज़ें देखो। ओवरऑल तो तैयारी बेटा आप सबको बता दूं, सिंपल अपना पढ़ रहे हो आप, बैच कंप्लीट करो, अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से अपना सारी प्रैक्टिस करो, फिर मॉक टेस्ट लगाओ, अच्छे से मॉक टेस्ट एनालाइज करो, ठीक है, सीखते जाओ, पेपर दोगे, नंबर आएंगे बहुत ही शानदार। यही रास्ता है ओवरऑल। तो ये ओवरऑल रास्ते को छोड़ के कुछ ऐसी चीज़ें मैं पूछता हूँ जो, क्योंकि ऑफलाइन में मैं पढ़ाता हूँ, तो ऑफलाइन में जो बच्चों के आते हैं, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर चैप्टर जैसे पूरा हुआ, आगे 2-3 चैप्टर जब कर रहे हैं ना तो पहले वाला भूल जा रहे हैं। सर फिर उसको साथ साथ रिवाइज करो, जैसे सैटरडे को कर लिया, संडे को कर लिया, मतलब साथ साथ करना है रिवाइज। मतलब ऐसा नहीं है कि आगे का करते रहे और पीछे पीछे का छोड़ते या फिर ऐसे कर लो कि जैसे अगला चैप्टर है तो पीछे वाले के प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो, मतलब ये उससे वो याद रहता है कि मतलब हाँ। कनेक्शन बनाए रखना है पीछे से। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पूरे दिन में आप इंग्लिश को, मैथ्स को, रीजनिंग को, जीएस को कितना टाइम देते हो ओवरऑल? अगर सिंपल एक काम करते हैं, कोचिंग भी जोड़ लेते हैं, जैसे आपने बैच भी पढ़ लिया, वो कैब वाला हो गया 2 क्लास तो यही होगी। सारी चीज़ों को अगर जोड़ के हम देखें, कितने घंटे आप एवरेज पढ़ती थी सब कुछ जोड़ के? एवरेज तो मतलब 8 to 9 आवर्स था शुरू में, तो फिर एग्जाम आया तब थोड़ा बढ़ाने पड़ते हैं। पर सर कभी ऐसा होता था कि कभी मन नहीं होता था तो कम भी हो जाते थे, लेकिन फिर कभी ज्यादा भी हो जाते थे। मतलब मेरा ये रहता था कि जैसे जो वीक है ना उसमें मेरे को जो करना है ना मैं वो पूरा करती थी, वो वीकली टारगेट मेरे को पूरा करना है वीक में। तो शुरुआत आपने 8-9 घंटे से की, तो बाद में वो बढ़े 11-12 तक गए होंगे? सर इतने तो नहीं गए, मतलब 10 तक तो 10 हो तक गए थे। तो एवरेज मतलब 10 घंटे के आप अच्छे से निकाल रहे हैं। 10 घंटे बहुत होते हैं और लगातार। तो ये कंसिस्टेंसी बनी कैसे? ये भी एक दूसरा सवाल है बच्चों का कि कैसे बने 8 से 9 10 घंटे।
सर वो तो फिर ये है कि बीच में हो जाता था, मतलब ब्रेक ले लो, जैसे महीने में 3-4 दिन तो हो ही जाते थे कि भाई नहीं हुआ, चलो उस दिन थोड़ा कम पढ़ लिया, दोस्तों से बातें कर लो, मतलब वो थोड़ा मोटिवेट कर देते थे कि नहीं भाई करना है, इसी बार तो करना उन है बस। दोस्तों का हुआ कि नहीं हुआ सिलेक्शन? सर वो इस लाइन में नहीं है सर, वो थोड़ा टीचिंग में है। अच्छा, टीचिंग में गए हुए हैं, तो इस लाइन में नहीं है, तो टीचिंग में लगे हुए हैं, टीचिंग की तैयारी कर रहे सर वो एमएससी कर रहे हैं अभी तो। हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो उनका इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तो उनको खींच लाते हैं या हमारे और एडमिशन बढ़ जाते हैं? अब तो बोल रहे हो कि हम भी यही कर लेते तो ठीक रहते। होता ही है भाई, क्योंकि जिस हिसाब से जॉब अब एसएससी निकाल रहा है ना, फटाफट रिजल्ट, अब आपके हाथ में 2 नौकरी हैं, वो एक के लिए जाने लग रहे हैं, क्योंकि एक नहीं, ऑप्शन खुल के रखिए अभी, क्योंकि टीचिंग वाले भी अगर हम देखें तो कॉमन है, हम बातों को समझें। जैसे हमारे में टीचिंग विंग में हिमांशी मैम देखती हैं, तो वो उनके स्टूडेंट्स और हमारे स्टूडेंट्स देखते हैं, वो कॉमन बनते आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं कि बच्चा टीचिंग के साथ साथ सीजीएल में भी अब वो आने लग रहा है। देना आप सलाह, उनको भी यही सलाह है भाई। देखो हम क्या करते हैं ना, सेफ खेलना चाहते हैं कि एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस पर खेलते हैं। मैं कह रहा हूँ दोनों की तैयारी करो और ज्यादा अच्छी बात है, सेफ रहोगे आप। आपने भी तो सीएचएसएल नहीं किया, आपका भी सीजीएल टारगेट रहा होगा। हाँ मैंने मॉक मतलब सीजीएल के ही लगाए थे, सीएचएसएल के मॉक नहीं लगाए भी लगाए? नहीं। अच्छा, मॉक से ये भी याद है, टोटल मॉक कितने लगाए होंगे आपने? सर प्री के तो 150 के अराउंड हो गए थे। सच में? हाँ ओ मतलब भाई, सारा बहुत मिला बढ़िया। के पीवाईक्यू वगैरह सब मिला सब के, कुछ मिला और के। मेंस में 75 प्लस हो गए थे। ये मॉक लगाए हैं भाई साहब, और मतलब पढ़ना मॉक। सेक्शनल और चैप्टर वाइज वो अलग से, ये अच्छा, फुल मॉक चैप्टर वाइज भी आप मॉक लगाते चले गए? हाँ मतलब चैप्टर हो गया, फिर उसको चैप्टर वाइज मॉक लगाना, और फिर वहीं से सेक्शनल भी लगाना। वहां से फिर मोटिवेशन मिल जाता होगा जब चैप्टर वाइज अच्छा करोगे तो। यस सर। भाई हम तो बोल बोल पागल हो गए, क्या पता आपकी सुन ले। मैं हमेशा कहता हूँ जैसे टॉपिक खत्म ना उसके मॉक टेस्ट लगाया करो, टॉपिक वाइज, फिर सेक्शन वाइज है, फिर जाके हम ये बच्चे क्या करते हैं ना, 10% सिलेबस हुआ नहीं, सीधा कंबाइन मॉक लगाने पहुंच गए, वो नहीं गलती सर करते मतलब हैं। वो है कि 70 to 80% पहला सिलेबस ही करो, क्योंकि फिर उससे वही देंगे, फिर रोएंगे कि नंबर नहीं आ रहे, तो मतलब ऐसा ही है कि फिर इससे अच्छा है पहले थोड़ा 70 to 80% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर उसके उसके बाद बाद लगाना। आपकी सलाह ये है। नहीं बढ़िया, बहुत अच्छे विचार हैं, और हैं तभी स्कोर भी आया है, अच्छे विचार हैं तो। बट उससे पहले आप फिर टॉपिक वाइज मॉक लगाते रहे, तो मॉक की तो हैबिट कहीं ना कहीं लगी गई। सेक्शन वाइज लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, ठीक है। तो इंग्लिश को आपने पूरे दिन में कितना वक्त दिया होगा? सर मतलब मैं सबसे पहले सुबह उठते ही तो वोकैबुलरी पढ़ती थी, 1 से 1.5 घंटा, तो सबसे पहले वो होता था। पहला शुरुआत ही इंग्लिश से आप करते हाँ। थे? बहुत बढ़िया। और फिर मतलब या तो कोई और सब्जेक्ट देख लेती थी या फिर ग्रामर, मतलब मेरा सुबह में इंग्लिश रहता था, सुबह इंग्लिश से क्योंकि दोपहर में थोड़ी नींद आती है, तो फिर मैं मैथ्स देख लेती थी दोपहर में कि चलो प्रैक्टिस करते टाइम नींद नहीं आएगी। ये भी अच्छा आइडिया वैसे आपका, क्योंकि दोपहर में जब सुस्ती आएगी लंच वंच खाने हाँ तो वाने फिर के उसमें बाद, मैथ्स की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। तो घर पे तैयारी या लाइब्रेरी में? सर घर पे करी थी, लाइब्रेरी में नहीं होती मेरे से। लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं होती, उल्टा है। सर वहाँ पे मतलब एक चेयर ही होती है ना, तो मैं घर पे मतलब थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ती थी कि जैसे सर 3 घंटे पढ़ ली, फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया, तो फिर वहाँ पे लाइब्रेरी में ऐसा नहीं हो पाता था। तो लाइब्रेरी मतलब ज्वाइन करके देखी थी आपने? हाँ वो 3 मजा दिन नहीं? गई थी बस। बस 3 दिन ही? फीस वीस तो नहीं देती थी वहाँ? नहीं। वहाँ कहीं फीस का नुकसान क्या हो, तो चलो वो तो खैर एनवायरनमेंट बनाना है घर पे। हाँ मतलब घर का माहौल अच्छा था हमारा, मतलब शांति रहती थी। हाँ, मम्मी पापा काम करते थे और भाई मतलब कॉलेज जाता था, तो मतलब मैं अकेली ही रहती थी। तो लाइब्रेरी होगी, पूरी बड़ी लाइब्रेरी है आपके पास घर पे। तो घर वाले सपोर्टिव रहे है ना? हाँ बहुत पापा ज्यादा। क्या करते हैं आपके? सर फार्मर है। फार्मर हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक किसान की बेटी अब आगे निकल गई है, अब बेटी की बारी है, क्योंकि आपकी सिस्टर भी जो है अच्छा कर रही हैं, हाँ, आप वो भी अच्छा टीचिंग कर में, रही वो हैं। टीचिंग तो कर छोटे रही है। वाला अभी क्या, वो थोड़ा शरारती है या पढ़ लेता है? नहीं वो मतलब पढ़ाई में अच्छा है। पढ़ाई में अच्छा है, तो अगली बार बैठेगा बाजू में आके, हाँ। करेगा इंटरव्यू। ठीक है, पढ़ लियो बेटा, ठीक है। क्योंकि मैं भी बात करूँ ना, मेरी भी बड़ी सिस्टर थी, तो मुझे पीट पीट के पढ़ाती थी। तो बड़ी बहन ना एक तरीके से माँ का ही स्वरूप हो जाती है, वो डांटना फटकारना पीट पीट के पढ़ाना। तो मुझे याद है कि उनकी गाइडेंस से मैं यहाँ हूँ। ऑब्वियसली बात है, परिवार का बड़ा रोल है। और जो बच्चे इंटरव्यू देख रहे हैं ना भाई, इंटरव्यू से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। कि जिस बच्चे ने भी सिलेक्शन लिया है ना, वो मुस्कुरा रहा है, ठीक है, ये रोई भी है। ये अपनी बड़ी बहन के पास, चाचा की लड़की के पास जाके भी, काका की थी ना लड़की जो बता रहे थे, चाचा की लड़की के पास जाके रोई भी है, उसने संभाला भी है। हंसते तो रिजल्ट के बाद है, मुस्कुराहट तो अब है, ठीक है। वो दर्द बच्चा झेल चुका है, वो स्ट्रगल झेल चुका है। अच्छा, जब आपका ऐसे हुआ कि मॉक में कम नंबर आ रहे हैं, जिसको आप बता रहे थे कि आपने जाके मोटिवेशन लिया, फिर उस नंबर को बढ़ाया कैसे? सर मतलब वही उसका एनालिसिस करो अच्छे से कि कहाँ नंबर कम आ रहे हैं। सर मतलब वो होता है ना जैसे 120 to 130 इसके बीच में मतलब पोज आ ही जाता है। सब मैंने मतलब देखे थे बच्चों का इंटरव्यू, तो वो सभी कहते हैं कि इसमें एक पोज आ ही जाता है, लेकिन फिर एकदम से ही बढ़ जाते हैं कि 150 160 प्लस, क्योंकि आप नॉलेज बढ़ाते चले गए ना। हाँ। सेम ये भी, हाँ, अच्छा पॉइंट याद दिलाया। मैं इसमें ऐसे बताता हूँ आप लोगों को कि जब आपके 80% नंबर आने लग जाए ना, तो उसमें क्या होता है, एक पोज आएगा ही आएगा, क्योंकि जितनी नॉलेज थी आपने यूज कर ली।
अब मॉक टेस्ट एनालाइज करना स्टार्ट करोगे तो नॉलेज बढ़ेगी तो मार्क्स बढ़ेंगे। हाँ, फिर जैसे सेम नॉलेज को जो ना मॉक के क्वेश्चन थे सर वो भी मैं लिखती थी सभी सब्जेक्ट्स के, फिर अच्छा। मैंने मतलब उनको भी अच्छे से रिवाइज किया था। तो घूम फिर के फिर वही क्वेश्चन कहीं ना कहीं हाँ, सामने फिर नजर आने रिपीट होने स्टार्ट हो लग जाए, जाती है फिर रिपीट एक होने लग टाइम के जाता है। बाद सारे क्वेश्चन। बढ़िया। और एग्जाम बैकबोन है प्रीवियस ईयर इसमें। बहुत बढ़िया, तो ये अच्छा पॉइंट आपने बताया, बढ़िया है। और किसमें अगर कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैं पूछूं आपसे, कई बच्चा ऐसा कह रहा है कि चलो पढ़ा दिया, तो आप इंग्लिश में स्टार्टिंग से तेज थी या कैसा क्या था माहौल? मतलब ठीक ठाक थी, इतनी अच्छी भी नहीं थी पर इतनी बुरी भी नहीं थी, मतलब ठीक थी। ठीक ठीक बच्चे थे, तो फायदा किया बैच ने, मतलब आपका हाँ, मजा आया बहुत। सारी चीजों में। तो अगर कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपको कभी दिक्कत हुई या कुछ सर ऐसा शुरू में तो एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट बताना चाहो? मतलब शुरू में तो हुई थी, जैसे कि मतलब मेरी मतलब रीडिंग वगैरह मैं करती नहीं थी, तो मतलब फिर कॉम्प्रिहेंशन की मैंने प्रैक्टिस करी, एडिटोरियल सर मैंने पढ़ा नहीं, मतलब मैं सच बताऊं तो नहीं मतलब नहीं मैंने सच में, क्योंकि क्लास में आपको पता है मेरी आदत, मैं हाँ, मतलब हमेशा आप भी बोलते थे कि एसएससी में जरूरत नहीं है जरूरत ही एडिटोरियल। नहीं है, सच में नहीं है। और हाँ। आपके फुल मार्क्स सर देख लो, सीजीएल में आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हुए। अब हम न्यूज़पेपर को सीजीएल में घुसा रहे हैं, वो तुक ही नहीं है बेटा, बच के रहना ऐसी वीडियो से। और मैं कहूंगा प्लीज टीचर्स की भी ना माने भैया, बैंकिंग एग्जाम और यूपीएससी के लिए जरूरत पड़ती है न्यूज़पेपर की, एसएससी के लिए तो क्या ना, जितने ज्यादा आप हाँ, सीखोगे। मतलब या तो फिर ऐसे कर लो कि जैसे सर जैसे जो 10 मिनट में है वो वोकैबुलरी देख लो बस उसकी। हाँ ये भी बहुत बढ़िया हाँ, चीज है। मैं मतलब वोकैबुलरी देख लेती, बस जो मीनिंग थे ना वो देख लेती थी, मतलब एडिटोरियल ऐसा नहीं पढ़ती पढ़ना थी। नहीं था, ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। तो उसकी प्रैक्टिस सेक्शन आपने जैसे ही बढ़ाया हाँ, वो मतलब आपकी इम्प्रूव जो होते शीट थी चले। ना कॉम्प्रिहेंशन की, मैंने वही लगाई है बार बार। बार फिर बार आपका एक प्रैक्टिस बैच भी सर मैंने लिया था। प्रैक्टिस बैच भी लिया था, मेन बैच भी 2 बार पैसे दे दिए तुमने। चलिए बहुत अच्छा किया आपने, मतलब मेहनत लगी है यार, है ना, जैसे जैसे आप बताते जा रहे हो। सो दोनों, अब दोनों बैच उसको दिला दिए हैं, दोनों दोनों पढ़ लिए भाई, तो भी तेरी भी चिंता है, मैंने एक ही घर में से 2 सिलेक्शन मांगता है मेरे को। ठीक है, गांव कौन सा है आपका? मंदोला। मंदोला, ये रेवाड़ी में पड़ेगा है ना? यस सर। सो रेवाड़ी में यार आऊँगा मैं, अब आऊँगा क्योंकि अब ग्रामर वाली बुक आ रही है ना, अब आऊँगा मैं, आपको गिफ्ट देने आऊँगा, ठीक है? या तो आपको बुलाऊंगा इस साइड, क्योंकि अब तो दिल्ली आओगे आप, या वो, क्योंकि मैं सभी अपने सिलेक्टेड बच्चों को ना वो बुक फ्री ऑफ कॉस्ट सबको देनी है मैंने। सो मेरे भाई, और ऐसा अच्छा, हाँ एक और पॉइंट जो कोपल मैं सबसे पूछता ही हूँ, मेरा माइक भाई साहब, सबसे पूछता हूँ कि आप अगर स्टूडेंट्स को आपने ऑब्जर्व किया होगा, यस सर। तो आपको क्यों लग रहा है वो फेल क्यों हुआ? नाम तो चलो नहीं लेते हैं, कोई भी आसपास के आपकी नज़र में रहा हो, या कोई चीज़ें आपने कॉमन मिस्टेक ऑब्जर्व की हो कि ये गलती कर रहे हैं बच्चे। सर मेरे हिसाब से तो सर एक तो मतलब मोस्टली ऐसा करते होंगे कि अगली बार दे लेंगे, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो। हाँ तो मतलब मेरा ये कहना है कि जो करो मतलब ये सोच के करो कि बस इसी बार करना है, ये लास्ट अटेम्प्ट है। मतलब उनके मन में रहता है ना, अभी तो जैसे 21 साल के ही हुए हैं, 22 के ही हुए हैं, आराम से कर अच्छा। लेंगे 24-25 तक, तो मतलब ऐसा नहीं सोचना। ये चीज़ अच्छा पॉइंट है आपका यार। तो भाई मेरे लास्ट माने कि जो है हाँ, कि बस ये है, इसके इसमें ही बाद देना है जैसे एज ही और खत्म सर हो जो रही हो। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में जो तैयारी होती है ना, मेरे हिसाब से तो वो होगी भी नहीं आगे। मतलब उसमें हम बोरियत होने लग जाएगी यार, हाँ। सेम चीजें अगले हाँ। साल, रिजल्ट अच्छा आ जाए, अब भगवान ना करे आपका सीएचएसएल तो चलो गया, सीएचएल ना भी होता तो आपके पास एक मोटिवेशन रहता एक चीज का। अब तो खैर दोनों हो गए हैं, और तैयारी होगी तो दोनों होंगे ही होंगे। तो आपने फुल फ्लेज बच आराम से कोचिंग कंप्लीट, रिवीजन रिवीजन कितना करते थे? सर मतलब रिवीजन ही किया है सारा। अच्छा। मतलब ये नहीं था कि ब्रेक ले लिया, बस जैसे खत्म हुआ, जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक टेंस था, लास्ट एडजेक्टिव था, तो मतलब ये नहीं है एडजेक्टिव कंप्लीट हो गया बस अब छोड़ दो, थोड़ा ब्रेक ले लेनी, फिर अगले दिन से फिर से टेंस शुरू। अच्छा, फिर से वो रिवीजन आपने बैच का स्टार्ट हाँ, कर मतलब दिया? जब तक एग्जाम नहीं हुआ तब तक करते रहो कितनी बार हो जाए। अच्छा, तो नोट्स बनाए आपने, मेंटेन की चीजें, ठीक है। तो अगर नोट्स बनाना बढ़िया था या ये पीएनजी, क्योंकि मैं पीएनजी जैसे देता नहीं नोट्स, मेरे, खुद के नोट्स तो खुद के ही होते हैं और मतलब। पीएनजी में मजा नहीं है ना नहीं। भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज सुन लो इस बात को, क्योंकि बैच में ना मैं पागल हो जाता हूँ बोल बोल के, जब भी नया बच्चा आता है ना उसको समझाना कि भाई पीएनजी मत लो, क्योंकि देखो अलग अलग हर, हालांकि हर टीचर का अलग स्टाइल होता है, मेरा ये मानना है इंग्लिश में पीएनजी नहीं बनी है, मैथ्स में तो चलो हाँ, जो मैथ्स क्वेश्चन में है फिर भी चल चल जाता जाता है कि भाई क्वेश्चन है जो मेन लगा उसका सॉल्यूशन आपने नोट कर लिया। इंग्लिश में जब आप नोट्स बना रहे हो, और कोपल ने बताया बार बार रिवाइज कर पा रहे थे, क्योंकि साथ साथ आपके हाँ मैंने सर, या नोट्स तो फिर बनवा जैसे दिए। जो टॉपिक कम याद रहते हैं उनको सर टिक कर लिया, और फिर जैसे ये कि एग्जाम से 2 दिन पहले पूरा तो रिवाइज होगा नहीं, तो जो टिक कर रखा है बस उनको देख लो उनको फटाफट, रिवाइज, ये फिर हम पीएनजी में नहीं देख सकते ना कि वो कितने इकट्ठे करेंगे हम। ठीक है। तो कितने रजिस्टर भरे आपके? सर मेरा तो एक था, इतना मोटा था। मोटे वाला एक रजिस्टर भर दिया। आपने शुरू में ही बोला था ना कितना ही मोटा ले लो भर ही जाएगा, तो फिर मैंने सर शुरू में ही ले लिया था। ये चीज़ अच्छा किया, नहीं बढ़िया। अब मेरे में ये क्या है ना, अब आपकी वीडियो बार बार सब देखेंगे तो उनको समझ आएगा
कि भैया देखो मेहनत लगती है, नोट्स बनाओगे ना उसका फायदा। अब जैसे कोपल ने एग्जाम से पहले उठाया, अब ऐसे ही में डायरेक्शन ये दे जाता कि पीएनजी ले लो, और पता चला अगर 100 120 130 क्लासेस हैं, 130 पीडीएफ हैं, हाँ, फिर उसमें वो है कि उसमें कहाँ ढूंढोगे उस टॉपिक को, कौन सा टॉपिक कहाँ। वो मेरी राइटिंग है ना, आप हाईलाइट करने की, और पता है अपनी राइटिंग अपनी होती है, अपनी समझ आती है, कैसी भी हो पर खुद की खुद में की आ जाती जाता है। समझ। कुछ एक्स्ट्रा लिखना है वो लिख लिया, और नोट्स रियल चीज आ गए हैं तो ऑब्वियसली बात है, मजा चीजों में रहता ही है। नहीं, बहुत बढ़िया कोपल। और क्या, हाँ, और कोई कॉमन गलती जो आपको लग रहा हो जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे? और तो सर अब मैं मतलब इतनों से तो मिली नहीं हूँ। जितना भी कॉमन ऑब्जर्व किया हो, देखा हो, कुछ भी, क्योंकि मैं जब भी इंटरव्यू लेता हूँ ना, मेरा हमेशा ऐसा होता है, मैं ऐसे ही नहीं लेता इंटरव्यू कि ये कैसे किया, ये क्या, पता सबको है। हर मोटे आदमी को पता है पतला कैसे होना है, और हर पतले को पता है मोटा कैसे होना है। पेशेंस और डाइट का ख्याल रखना है, वो इनको भी पता है। अच्छे से आप पढ़ रहे हो मेरे पास, भाई नोट्स रिवाइज कर लो, बना लिए, फिर टॉपिक वाइज मॉक दे दिया, फिर मिक्स मॉक दे दिया, जो जो नई चीजें लिखते चले गए, हाँ, और सीखते जो चले गए, शीट्स है सिलेक्शन हो उनको गया। बार बार लगाओ, ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस करो। करेगा इंटरव्यू, दुआएं मिलेंगी आपको इंटरव्यू से। जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना अभी, जिसको भी, जैसे आपने भी किसी न किसी के इंटरव्यू देखे होंगे, तो मोटिवेशन तो मिला ही होगा। ये बढ़िया कि यार आपने समय निकाला, क्योंकि सिलेक्शन के बाद बच्चे का समय निकलवाना बड़ा भारी हो जाता है। ठीक है, अब हाँ, और कोई गलती जो मैं कह रहा था वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा बताओगे, सर हम तो बताते ही रहते हैं। अभी तो कुछ ऐसा दिमाग में आ नहीं रहा, मतलब यही लगा था मेरे को कि अगले साल पे मत सीरियस ना डालो। लेना, अगले साल पे नहीं टालना है, और रिवीजन हाँ, का रिवीजन खासा और ध्यान रखना प्रैक्टिस है, करना ज़्यादा से ज़्यादा। प्रैक्टिस नोट्स में अपने मेंटेन करने हैं। ठीक है, और क्या था, मॉक की रिगार्डिंग हो गया, ये चीज़ हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ग्रामर आपने बताया, नोट्स बना के आप बार बार रिवाइज करते रहे। ठीक है, तो खाली आप यूट्यूब के भरोसे नहीं बैठे, है ना बेटा, यूट्यूब के भरोसे मत अगर बैठो। यूट्यूब तो वही है, खोलते ही फिर वो कंफ्यूजन ही होता था, डिस्ट्रैक्शन होता था कि ये भी टीचर आ रहा है, ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो सर मैंने मतलब बस बैच ही करा और मैंने कुछ भी नहीं करा। कुछ भी नहीं किया, सही है, सही डायरेक्शन एक बार मिल गई। और यार हमें भी यही लगता है कि इतना सुबह से शाम तक हो जाता है भाई साहब, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते शिद्दत से, उसके बाद भी तो जितनी डायरेक्शन आप बनाते चले जाओगे ना, उतना ही गलत हो जाएगा। सही है। अच्छा, मैथ्स में कोई टिप देना चाहो, हालांकि आप मैथ्स के लिए, हाँ, मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, और मैं बहुत कम दूसरे सब्जेक्ट से बारे में, आपने क्लास में नोट किया हुआ, मैं कभी नहीं बोलता भाई दूसरे सब्जेक्ट, मुझे लगता है जिसका काम उसी को साजे। अब इंग्लिश वाला मैथ्स के बारे में कुछ बता रहा है, या मैथ्स वाले टीचर इंग्लिश के बारे में कुछ ज्ञान बांट रहे हो, ज्ञान क्यों ना सुने, जिसका लहजा है वही जानता। मैं दिल ठोक के कह सकता हूँ कि न्यूज़पेपर नहीं बना सीजीएल के, आप जीएस इंग्लिश में पढ़ लो, आप वोकैब वहाँ से डेवलप कर रहे हो, आप किताब से डायरेक्ट वोकैब याद कर रहे हो, तो फायदा मिल रहा है। दो किताबें लिख रखी हैं भाई मेरी, डायरेक्ट पढ़ लो उनको। मेरे को ये लगता है कि भाई साहब क्या करोगे आप। सही है, तो मैथ्स में कोई ऐसी टिप आप देना चाहो? सर मैथ्स में तो जैसे यही रहता है कि क्वेश्चन सबको आता, मतलब मोस्टली को आता है, लेकिन वो स्पीड नहीं बन पाती। तो फिर वही है, उसके लिए तो सर प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मतलब ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के पीछे इतना भी मत भागो कि मतलब जो पूरा डिटेल मेथड है, बेसिक मेथड, वही ना आता हो। फिर मतलब पहले बेसिक पे ही मतलब ध्यान दो। अच्छा, बेसिक, फिर उससे शॉर्टकट की तरफ हाँ। मूव करना है, कि पहले कि रूट जैसे सर अपनी एग्जाम में मजबूत बाई हो। चांस मतलब ऐसा है, फॉर्मूला हम भूल भी जाते हैं, लेकिन फिर हमें वो बेसिक से मतलब टाइम है तो मतलब हम कर सकते हैं। सही है, वो पेशेंस दिखाया है आपने। तो कंप्लीट कितना टाइम आपको लगा होगा ओवरऑल कोचिंग अपना रिवीजन मिला के, आपको अगर देखे तो कितना टाइम हुआ? 10 महीने बने आई थिंक। हाँ, मतलब 1 साल तो हो गया था। 1 साल हो गया, तो 1 साल की कड़ी मेहनत 2 नौकरी देगी आपको। हाँ, मतलब 1 साल में सर हो गया था। फिर ये एग्जाम सीजल वाला तो वैसे भी लेट था, सितंबर में था, तो फिर और मतलब अच्छी प्रिपरेशन हो गई उसके चलते। लेट था तो फायदा हो गया तो थोड़ा। आपने और एफर्ट बढ़ा दी अपने। हाँ। बट सीएचएसएल पहले आप दे चुके थे, तो उसी तैयारी से वो तो आपका बन ही गए थे बातचीत। बहुत बढ़िया। कोई आप अपनी तरफ से मैसेज देना चाहो सबको? यही है, बस मेहनत करो। गवर्नमेंट जॉब का ही क्रेज है आज के टाइम में तो सर मतलब ये कह सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी आपने फाइनल ईयर जस्ट अभी ख़त्म ही किया था। चलो सही है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। ये इंटरव्यू हो या कोई भी इंटरव्यू, हर इंटरव्यू का एक ही पर्पज़ होता है कि आप अपने ही भाई बहन को यहाँ बैठा हुआ देखते हो। वो भी एक छोटा बच्चा है जिसने मोबाइल से बैच खरीदा, घर पे रह के मोबाइल से अपनी तैयारी की है, जी जान लगा के पढ़ाई की है, 10 घंटे एवरेज निकाले हैं, वो सिलेक्शन लेके बैठा है। तो मेरे दोस्त, प्लीज़ आराम से अपना कोर्स पढ़िए, नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन रखिए, टॉपिक वाइज मॉक लगाइए, फिर अपना सेक्शन वाइज मॉक लगा लो, फिर अपना कंप्लीट मॉक टेस्ट लगा लो। जो सीखते जा रहे हो, जो एनालाइज करते जा रहे हो मॉक को, उसको एक अच्छे से रजिस्टर पे लिखते हुए चलो, और अपना जाके सिलेक्शन। क्योंकि 150 मॉक लगाना, टॉपिक वाइज वगैरह सारे मिला के बड़ी मेहनत होती है, और वो 150 एनालाइज भी करना। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने कहा हंसते हुए चेहरे हम नौकरी के बाद देख रहे होते हैं। जो सफ़र है, ठीक है, वो बड़ा कठिन होता है। हर एक की
जो रात है वो काली होती है वाकई में। हाँ मतलब रात को वो जो लोगों की बातों पे negative- ध्यान नहीं देना। लोग तो कह देंगे कि भाई कर रही है 2 साल से तैयारी, इसका तो नहीं हो रहा। सर बोलते हैं ऐसा, जैसे गाँव में भी बोल देते हैं गाँव कि में भाई साहब और बहुत ज्यादा ये चीज तो हाँ, हर तो एक मतलब में है। उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी, कि हम कर रहे हैं अपना, अपने आप कर लेंगे। मतलब अपने आप पे विश्वास रखो कि हम कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना भाई, और ये तो सबके हैं, सबके रिश्तेदार पड़ोसी सारे ऐसे ही भरे पड़े हैं, किसी का कोई नहीं। जो तुम्हारा हाल है वही सबका है। उनको एक ही काम आता है, ताना। आप जा भी रहे होगे ना, अगर आप दुकान पे भी जा रहे हो, लाइब्रेरी में जा रहे हो, तो किसी दूसरे को सुना के तुम्हें बोल देना, हाँ। वो तो कॉमन है, वो सबका चलता है। तो तो अवॉइड। अपने 1-2 दोस्त ऐसे रखो कि भाई जो आपके मतलब आपके सच में खुश हो आपसे, और मतलब आपको मोटिवेट करे। आपके कौन कौन है, नाम तो ले लो उनका, वो डांटेंगे तो फिर तो। मेरे सारे सारे दोस्त ही अच्छे हैं। तो सबके नाम ले लो एक बार, सीरीज से डलवा देंगे हम, इसको कटवाना नहीं है भाई, शो डलवा नहीं देंगे। सर, फिर वो ये किसी एक का छूट जाएगा तो फिर ओह, ये नौकरी लेते तुम ना डिप्लोमेटिक आंसर देने लगी हो, नौकरी जैसे बचती नहीं है सर, नौकरी मतलब मेरे वाला बंदा। स्कूल के भी दोस्त काफी अच्छे हैं, फिर कॉलेज वाले भी काफी अच्छे हैं। तो किसी 2-4 का लिया और फिर बोलेंगे वो ज्यादा हाँ अच्छे मतलब हम रह एक गए। अगर छूट गया तो फिर बोलेंगे हमारा नहीं लिया, मतलब हमसे भी तो बातें होती थी। अच्छा, कहते रोहित तो जब ये था इंटरव्यू में जाके हमारा। तो कोपल के सभी फ्रेंड्स को, ठीक है, मेरी तरफ से भी दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी मेहनत है, ठीक है, जो कोपल यहाँ हैं, उनकी हिम्मत और बुरे समय में आप लोगों ने साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, सबका डन है, ऐसा रख लेते हैं, है कि नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच, खुश रहिए, आबाद रहिए, और माँ सरस्वती करे कि 2025 आपका सिलेक्शन वाला साल बने। लेकिन उसके लिए मेरे भाई 10 घंटे हर दिन के सच्ची लगन के साथ पढ़ाई जरूर करिए।